नमस्कार। आज त्रिकोणमिति में कुछ हम सूत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में त्रिकोणमिति लिखते हैं। इसको देखिए, ट्राई का अर्थ होता है तीन, थ्री, गौन, गौन का अर्थ होता है भुजा यानी कि साइड, और मिट्टी से मिट्रॉन, इसका होता है मापन, मापन यानी कि मीजर। इस बात को समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हम ट्राई से तीन, गौन का अर्थ होता है भुजा और मिट्रॉन का अर्थ होता है मापन। इसी को हिंदी में हम लेते हैं। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापन यानी कि माप। इससे हमको पता चलता है कि त्रिकोणमिति में तीन कोण भी होना चाहिए, यानी कि समकोण त्रिभुज में तीन कोण होना भी चाहिए और तीन भुजा भी होना चाहिए। और उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? दंड आकृति होनी चाहिए। कैसे? तो यह तीन हमको भुजा है और यह दंड भी है, और एक कोण जो है से समकोण है। अब बात यह है, इस समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण है, तो यह कोण और यह कोण क्या होगा? तो न्यून कोण होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री हो, यानी कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीनों कोण में एक कोण जो हो से समकोण हो, तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अच्छा, तो न्यून कोण, तो त्रिभुज में जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, यानी कि 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो यह मेरा हो जाएगा समकोण, और यह हो जाएगा न्यून कोण। इतना बात को हम लोग समझ गए। समकोण को हम 90 डिग्री रखते हैं। अच्छा, यह समझ गए। अच्छा, अब जानेंगे यह बात कि समकोण त्रिभुज में या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह हम जानते हैं। यह समकोण त्रिभुज हुआ BC, तो हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, यानी 90 डिग्री। अब देखिए, कोण A प्लस B का कितना है? 90 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अच्छा, अब कोण A प्लस कोण C बराबर, यह 90 डिग्री को इधर जाने देते हैं। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर कितना हुआ? 90 डिग्री। इस बात से हमको यह क्लियर होता है कि कोण A और कोण C, कोण A और कोण C हमको कितना आएगा? 90 डिग्री। यानी कि इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री आएगा। अच्छा,
तो यहाँ पर यदि हम 30 डिग्री लेते हैं तो यहाँ पर हमको कितना लेना पड़ेगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री लेना पड़ेगा, तब ना 90 डिग्री पूरेगा। अच्छा, अब ऐसे समझिए, इसमें थीटा ही लेते हैं। यदि इस कोण का माप थीटा हम करते हैं तो इस कोण की माप कितना होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा, अब इसको पहले करते हैं। अब यह दोनों कोण को जोड़ेंगे, जैसे 90 डिग्री यहां पर हुआ, 90 डिग्री बराबर थीटा थीटा लीजिए, थीटा को थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। और यह बस मैच कट किया बराबर कितना बचा? 90, यानी कि 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यानी कि हमें यह क्लियर है कि यह दोनों न्यून कोण का योग होता है 90 डिग्री होता है। अच्छा, थीटा क्या होता है? थीटा के बारे में थोड़ा सा समझिए। जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी में 26 लेटर पढ़ते हैं, उसी तरह से ग्रीक भाषा में 24 संकेत होते हैं। 24 लेटर समझिए, जिसमें से थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, ये सब जो होता है इसे 24 होता है। तो यह थीटा लीजिए, इस जगह थीटा भी कर सकते हैं, बीटा भी कर सकते हैं, गामा, कोई भी संकेत, कोई भी सिंबल हो वो हम ले सकते हैं। इतना बात तो हम लोग जाने कि यह एक समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि इस कोण को हम थीटा लेंगे तो इस कोण को हम 90 डिग्री माइनस थीटा कहेंगे। यानी कि इस जगह हम 90 डिग्री लिखे, इस जगह थीटा लिखे, तो इस जगह भी हमको तो कुछ लिखना है, तो यह हम 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे। इतना बात हम लोग क्लियर हो चुका। अब हम जानेंगे ये आर्यभट्ट साहब ने इस तीनों भुजा का नाम क्या क्या दिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब इसको हम यह किस अवस्था में रखा हुआ है? तो क्षैतिज में है, तो मान लिया जाए यह क्षैतिज है, इस पर कोई चीज हम जैसे लंबवत रखेंगे, तो यह रेखा क्षैतिज रेखा हुआ और यह रेखा क्या हुआ? ऊर्ध्वाधर रेखा हुआ। तो यह क्षैतिज रेखा क्या है? किसी आधार पर है, यानी कि किसी बेस पर यह रेखा है। यह इस पर क्या है? यह खड़ी रेखा पर एक क्या है? कोई रेखा। तो इसको हम आसन भुजा नाम देंगे। क्या नाम देंगे? आसन भुजा। अच्छा, इसका नाम हम क्या देंगे? इसका नाम देंगे हम सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा नाम देंगे कि इसके थीटा के सामने, इसलिए इसको हम सम्मुख भुजा नाम देंगे। यानी कि किसी के सामने, जैसे हमारे सामने कोई चीज आ, इसको सम्मुख कर, हमारे सम्मुख वह बातें कर रहा था, तो सम्मुख भुजा। इतना बात को हम लोग समझे। अच्छा, जब यह आसन भुजा हम जैसे जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि यह किस किस आसन पर बैठे हुए हैं, यानी कि इसको आसन मानेंगे तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि आधार भी मान सकते हैं, किस आधार पर वह बैठे हैं, तो इसको हम आधार माने। क्या माने? आधार। अच्छा, यह क्या है? इस आधार पर, इस रेखा पर क्या है? लंबवत है, तो लंबवत से इसको हम लंब मानेंगे। क्या मानेंगे? लंब। अब यहां पर चलिए, यहां पर इसको हम कर्ण नाम दिए। अच्छा, कर्ण का अर्थ क्या होता है? कान होता है। महाभारत में कर्ण का कान बहुत बड़ा, लंबा, बहुत बड़ा कान था और उसका बचपन का नाम था वसुसेन। तो वह द्रोणाचार्य अजगत, उनके अजगत के यहाँ हुआ लालन पालन हुआ था, तो अजगत के साथ वह द्रोणाचार्य के पास आए
तो द्रोणाचार्य जी ने उनको इनकार कर दिए, कैसा हम उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो उनका कान देखा, कर्ण का कान द्रोणाचार्य ने देखा बहुत बड़ा, तो कहा कि इसका नाम क्या है? तो हरिदास जी ने कहा कि इसका नाम तो वसुसेन है। तो द्रोणाचार्य ने कहा इसका नाम कर्ण रखिए, इसका कान बहुत बड़ा है, इसको नाम कर्ण रखिए। तो द्रोणाचार्य के द्वारा ही कर्ण का वसुसेन का नाम कर्ण रखा गया था। तो इसी आप समझ जाइएगा कि कर्ण जो है ये बहुत बड़ा था, यानी कि इस त्रिभुज में तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए इसका नाम हम कर्ण रखें। अच्छा, अब बेस इसको रखेंगे। बेस, आधार का इंग्लिश बेस होता है, इसका होता है हाइपोटेनस। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इतना बात हम लोग समझ चुके। अच्छा, अब जानेंगे कि हम थीटा यदि यहां पर है तब में लंब यहाँ है, कर्ण यहाँ पर है और आधार यहाँ पर है। यदि इस ए बी और सी, यदि थीटा यहाँ पर लिया जाए, थीटा यहाँ पर तो मेरा क्या लंब यहाँ हुआ, कर्ण यहाँ हुआ है और आधार यहाँ हुआ। यदि थीटा यहाँ पर होगा तो मेरा लंब यहाँ होगा कि यहाँ होगा? यहाँ होगा। कैसे यहाँ होगा समझिए, कर्ण यहाँ होगा और यहाँ पर हो जाएगा आधार। अब कैसे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। थीटा और समकोण के बीच की भुजा आधार होता है। और समकोण के सामने की भुजा, या समकोण हुआ, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। इस बात को समझना है। थीटा के सामने की भुजा लंब, थीटा और समकोण के बीच की भुजा आधार, और समकोण के सामने की भुजा क्या हो गया? कर्ण हो गया। अच्छा, उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर थीटा के सामने लंब, समकोण के सामने कर्ण और थीटा और समकोण के बीच की भुजा आधार। इस बात को जानना है। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, आर्यभट्ट साहब ने 500 ईस्वी में एक पुस्तक लिखे जिसका नाम था आर्यभट्टियम। इस पुस्तक में साइन शब्द का उल्लेख मिलता है, यह साइन शब्द का उल्लेख मिलता है। अब हम चलते हैं एक अर्धजीवा, अर्धजीवा के लिए लिया गया, अर्धजीवा के लिए लिया गया, जिसका संक्षिप्त रूप हम जवा और जीवा लिए, चलिए जीवा लिए। जब इस पुस्तक का अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया तो इसका नाम साइनस रखा गया, साइनस, जिसका अर्थ होता था वक्र। एक खगोलविद के
अंग्रेजी प्रोफेसर थे जिनका नाम था एडमंड गुंटर। जो 1581 से 1626 ईस्वी तक रहे। उन्होंने इस साइनस का संक्षिप्त रूप साइन दी। इसी तरह से एक अंग्रेज गणितज्ञ थे जिनका नाम था सर जोनास म्यूरे। जो कॉस का कोसाइन का नाम संक्षिप्त नाम कॉस दी। अच्छा, हम पहले यह जानेंगे साइन और कॉस टैन कैसे लिखा जाता है। कभी कभी ऐसी गलती नहीं कर देना, जैसे साइन एस कैपिटल में और बाकी लेटर स्मॉल में नहीं, टोटल के टोटल स्मॉल ही लेटर होना चाहिए। साइन ऐसे, कॉस ऐसे, टैन ऐसे नहीं, टैन ऐसे, ठीक है। कॉट ऐसे नहीं, कॉट ऐसे, यानी कि यह सभी लेटर स्मॉल में होना चाहिए। अब इस बात को हम संक्षिप्त जाने। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोण मितीय अनुपात। इसमें आजभर साहब ने साइन का नाम रखा क्या, जया। क्या रखे, जया रखे। कोसाइन का नाम रखे पूज्या। क्या रखे, पूज्या। उसके बाद टैन, टेंजेंट, इनका नाम रखे स्पर्श, स्पर्श जया। को टेंजेंट, इनका नाम रखे कोटि स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया। सेकेंड साइन, पूज्या, स्पर्जा, कोटि स्पर्जा, इनका नाम रखिए व्यूकोज्या। इसके बाद कोस्कैंट, इनका नाम रखे व्यूकोज्या। अब समझिए कि आजभट साहब ने सबसे पहले देखिए साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोस्कैंट, यह नाम सब था। इसका हिंदी नाम ऐसे था। अब इसको एडमंड गुंटर साहब जी ने, यूरे जी ने और गणितज्ञ थे ब्राह्मणी, ब्रह्मगुप्त, ये सब भी, इनका भी काफी योगदान इसमें रहा है। तो इन लोगों ने इनका संक्षिप्त रूप बनाया। देखिए इतना बड़ा है, इसे काम चलेगा नहीं, इसलिए यह संक्षिप्त रूप बनाया। और संक्षिप्त रूप में 3 लेटर में बनाया।
इसका नाम संक्षिप्त रूप दिए साइन, इनका नाम दिए कॉस, इनका नाम दिए टैन, इनका नाम दिए कॉट, इनका नाम दिए शेक और इनका नाम दिए CSC। अब देखिए देखिए हम लोग तो कौशिक लिखते हैं, आप लोग को जानना यह है यह कौशिक हो या CSC कहीं लिखे तो समझना है यह कौशिक ही है। अब चलिए आगे आगे क्या चलना है ये देखिए, A B C यह क्या हुआ समकोण त्रिभुज है, यह क्या है थीटा है। आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 हम बताए थे जिनका नाम आजभर साहब ने क्या रखे, जया कोज्या स्पर्श जया कोटि स्पर्श जया न्यू कोज्या द्यू कोज्या और द्विजया। इसका एनिमल गुंटर साहब ने शॉर्ट नेम दिए साइन, मीरू जी ने कॉस, ऐसे ही अनेक गणितज्ञ थे वो नाम शॉर्ट करके रखे हुए हैं। अब इनका रिलेशन हम इससे पहले बताए हैं इसका रिलेशन कैसे है, यहाँ पर देखिए। अब साइन का है इसका बताए थे, साइन का कर्ण से क्या है रिलेशन है, तो इसको हम क्या लगते हैं लंबवता कर्ण। यह लंब है, थीटा के सामने की भुजा लंब, यह आधार हुआ, थीटा और समकोण के बीच की भुजा आधार, यह क्या हुआ लंब हुआ, यह क्या हुआ कर्ण हुआ। अब देखिए इसमें कुछ पहले यह लाइन नहीं, यह थीटा सब में थीटा हम लगाएंगे। पहले हम बता चुके हैं कि ग्रीक भाषा में 24 सिंबल होते हैं, थीटा अल्फा बीटा गामा, तो हम यह साइन थीटा रखे हैं। अच्छा इसमें कुछ बात जानना है, जैसे साइन थीटा है इसका ये मतलब नहीं कि साइन गुणे थीटा होगा, यह दोनों अलग नहीं है, यह एक संकेत दिया गया है, उपसर्नेम है, उपनाम है। यह अल्फा भी, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम साइन सी भी लिख सकते हैं, साइन सी की जगह हम कॉस यानी कि इसको हम कॉस बी भी दे सकते हैं, यानी कि थीटा की जगह ABCD हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो इसका कोण का नाम होगा, जिस कोण का हम इंडिकेट किएगा वह हम नाम लिख सकते हैं। अब देखिए इसका संबंध इससे यानी कि लंब का संबंध कर्ण से है, इसको लिखेंगे लंब बटा अच्छा अब इसका संबंध, जब इसका संबंध इससे है तो इसका भी संबंध इससे है, जब इसका संबंध इससे है तो इसका भी संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे है तो इसमें ऐसे सीख लीजिए, इसका व्युत्कर्ण यह होगा, तो इसमें आ जाइए कर्ण बटा लंब, यहीं पर जाइए। अच्छा अब इससे क्या लीजिए, यह कर्ण का संबंध इससे, कर्ण का संबंध इससे और इससे इसका संबंध, तो इससे इस आधार का संबंध क्या है कर्ण से है, तो यहां पर हम लिखिए आधार बटा। अच्छा इसका संबंध इससे है तो इसका व्युत्कर्ण या रखिए, आधार बटा इसका संबंध इससे हो जाएगा लंब बटा आधार, और इसका संबंध इससे तो इसका व्युत्कर्ण कर दीजिए आधार बटा लंब। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब चलिए यहाँ तक तो हम यह चीज हम लोग सीख चुके हैं।
अब चलते हैं, एक चीज जान जाइए, ये इसको याद करने का तरीका। हिंदी में लाल कक्का, लाल कक्का। अच्छा, इसको तो याद ऐसे करेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यह क्रम रहना चाहिए। इसको देखिए, साइन कॉस टैन अब कॉट सेक और कॉसेक, यह क्रम है। देखिए यहां पर हिंदी में यह साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा, देखिए ए फोर लंब, ए फोर आधार और के फोर कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब इससे ऐसे आएंगे, आधार बटा लंब, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार और कौशिक कर्ण बटा लंब। देखिए कौशिक कर्ण बटा लंब, कौशिक खोलेंगे, कौशिक कर्ण बटा लंब। या देखिए कौश आधार बटा कर्ण, कौश आधार बटा कर्ण, यह ट्रिक से याद कीजिए, या अंग्रेजी में भी याद कर सकते हैं आप। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक। साइन साइन क्या हुआ, पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसको देखिए बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसको देखिए कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बाय बेस, कॉसेक हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इतना आपको यह ट्रिक दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। याद करने का तरीका आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लिया जाए इसको, यह इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। इसको क्या माने, लंब माने। यह क्या है, बड़ी रेखा कर्ण है। यह कर्ण को उठाएंगे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, फिर देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। ऐसे याद करिएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। यह तो ट्रिक है, दिया हुआ ट्रिक है, लेकिन इसमें समझ जाने के लिए जान जाएंगे, लेकिन याद करने का तरीका यह एकदम बिल्कुल सही है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, और उसी की तरफ व्युत्क्रम है ये सब, कॉट सेक कॉसेक उसी का तो व्युत्क्रम है। इधर से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह पहला वीडियो है, इसके बाद से स्पीड में चलेंगे। इतना बात हम लोग जान गए। अब हम जानेंगे पाइथागोरस जी के बारे में। अब पाइथागोरस जी के बारे में हम जानेंगे क्या चीज। सबसे पहले हम जानेंगे यह समकोण त्रिभुज, ठीक है। यह ए है, यह बी है, यह सी है। यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है।
यह क्या है, थीटा है। तो हम पहले बता चुके हैं, यह क्या मेरा हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इतना बात तो हम लोग जान गए। तो पाइथागोरस जी का प्रमेय है, उनका कहना है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ऐसे समझिए, जैसे मान लिया जाए मेरा यह 5 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है और यह 4 सेंटीमीटर। तो कर्ण का वर्ग, चलिए कर्ण का वर्ग कितना हुआ, 25। लंब का वर्ग कितना हो गया, 9, और आधार का वर्ग कितना हो गया, 16। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए इसका योग करके देखते हैं, इतना ये बराबर, यानी कि यह 25 भी हुआ तो ये भी 25 हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय यही है। तो इसका क्या है, इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी 5 स्क्वायर और 25 हुआ है, इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यही पाइथागोरस प्रमेय। इसी प्रमेय से और निकलता है, जैसे मान लीजिए इसी सूत्र से हम निकाल सकते हैं हम लंब स्क्वायर बराबर, अच्छा यह कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा अब लंब का लीजिए, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट में इसको रखेंगे, आधार का निकाल लीजिए, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही है पाइथागोरस जी का सूत्र। लेकिन आप लोग, यह एनसीईआरटी बुक है, इसमें एक ही सूत्र से, सिर्फ इसी सूत्र से आपको सारा क्वेश्चन को बनाना है। बना तो सकते हैं, लेकिन इसे भी बना सकते हैं, दिक्कत है, ये भी तो पाइथागोरस जी का है, इसी से निकला हुआ है, आधार तो ये इसी का, इसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग इसी से बनाइएगा। हम बताएंगे सारा क्वेश्चन, इसको बना के हम बताएंगे। अब चलते हैं, यह तो हो चुका। अच्छा तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे यह कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर, अब यह जो है लंब स्क्वायर, तो लंब मेरा क्या है, यह है, इसको हम तो लिख सकते हैं AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस यह आधार है, इसको हम तो लिख सकते हैं BC स्क्वायर। हाँ ऐसे रखना है, ठीक है, यह बात हम जानेंगे। इसमें मोटा मोटी बात जान गए, लेकिन कुछ बात और बताते हैं। आप पहले करने के लिए मोटा मोटी बात जानेंगे। हमारा काम क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ये नहीं कम था। दो सूत्र और जानना है, देखिए इसी में साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, इसमें बटा लगा दीजिए, टैन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। अच्छा यह टैन थीटा, टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन, इसी को उल्टा कर देना है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यह सूत्र भी इसको आपको रख जाना है, इसी से ले लेना। चलिए इस सूत्र को आप लोग लिख लीजिए और इस सूत्र का उपयोग होगा, यह प्रश्नावली बनाएंगे 8.1, इसमें उपयोग होगा। कुछ इसमें अलजेब्रा का भी है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वही बातें आप लोग को सिखा देंगे।
इतना चीज जान लिया। आज पहला दिन है, इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।